यही सरकार से कहना चाहूंगा कि आप जब आपके पास पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, जानवरों के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, हर एक के लिए मंत्रालय है, गली कूदे जानवरों के लिए तक है, तो आखिर पुरुषों ने ऐसा क्या बिगाड़ा कि उनके लिए आयोग नहीं है? आप यहाँ जो देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर्स है उसके लिए आप आयोग क्यों नहीं बना सकते? सड़क पर चलते हुए पुरुष पे अत्याचार, और आप ये देखो कि हर लेडी के चेहरे पे एक मुस्कान होती है और रहे भी। हाँ। लेकिन ज्यादातर पुरुषों के मेजोरिटी ऑफ द देखोगे ना, उनके चेहरे डल होते हैं, उनके चेहरे लटके होते हैं। अच्छा, उसका रीजन ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में प्रताड़ित हो रहा होता है अपने बॉस से, या कहीं ना कहीं उसका कुछ घर से कोई फैमिली प्रताड़ना हो रही होती है, या किसी पड़ोस में पड़ोसी से प्रताड़ना हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके हमारा सिर्फ ये सोचना है कि जो इतने सुसाइड्स हो रहे हैं वो रुक जाए। कोई भी पुरुष ऐसा सुसाइड ना करे कि उसे कोई नजर नहीं आ रहा है या उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हाँ। अभी क्या होता है, जैसे केसेस होते हैं उनको पुलिस वाले, महिलाएं, उनका परिवार, पूरा सिस्टम लोचने लगता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। तो बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियेश भार्गव है। मैं हमारी मेन वेलफेयर ट्रस्ट एक हमारी एनजीओ है, मैं उसकी तरफ से हूँ। अच्छा, क्या मतलब बताना चाह रहे हैं आप लोग इस? सर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फॉल्सली एक्यूज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अंदर वो ऐसे बहुत से पुरुष हैं या महिलाएं भी हैं, जो भी लोग हैं जिनके ऊपर झूठे केसेस की वजह से उनकी पूरी जिंदगी प्रभावित होती है। हमारे देश में देखें, हम लोग महिला उत्थान की बात करते हैं, मगर एक दूसरी साइड ऐसी भी है जहाँ पे झूठे केसेस से पुरुष बहुत बड़ा परेशान है। आप झूठे रेप के चार्जेस देख लीजिए, पॉस्को के चार्जेस देख लीजिए, जो हमारी तरह से उनका पूरा कैरियर तबाह कर देता है। आप देखिए तो 76% ऐसे मुकदमे हैं जिसमें पुरुष जो होते हैं वो बिल्कुल निर्दोष पाए जाते हैं। इसका मतलब है उनको झूठे केसेस में फंसाया गया है। हमारे यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम है वो भी बगैर एक मैकेनिकल वे में चार्जशीट पेश करती है। हाँ। सिर्फ महिला ने आरोप लगा दिया, उसके मात्र में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसकी वजह से उसका पूरा कैरियर तबाह, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है, क्योंकि झूठे केसेस जो है वो दीमक के समान सब कुछ खा जाते हैं। सालों दर साल जो है उनकी ये लिटिगेशन चलता रहता है और आखिर में जाकर उनको निर्दोष साबित कर देते हैं। उसके बाद में भी सरकार जो है, जो झूठी महिला होती है उसको कोई सजा नहीं देती। कानून में प्रावधान है मगर फिर भी उसे सजा नहीं दी जाती, उसे छोड़ दिया जाता है। और जिसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसका पूरा कैरियर तबाह हो गया, उसके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, सरकार के पास कोई पुरुष आयोग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग ये इंटरनेशनल फॉल्सली एक्यूज डे बनाते हैं। हाँ। जिससे कि जो सिस्टम है और ये जागे कि आप लोग एक महिला उत्थान कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सब करिए, मगर दूसरे पक्ष को भी देखें, पुरुष भी इंसान है, उसके राइट्स की भी बात करें। आप एक तरफ 51 कानून महिलाओं के लिए बना देते हैं, दूसरी तरफ एक भी कानून पुरुषों के लिए नहीं है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? आप इक्वालिटी की बात करते हैं मगर उसके बाद में भी महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का बजट है, पुरुषों के लिए एक भी नहीं है। तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? देश का नागरिक पुरुष भी है, वो भी एक देश के अंदर रहता है, उसके भी राइट्स हैं, मगर इक्वालिटी के नाम पे केवल सारे राइट्स महिलाओं को देते जाते हैं। हमें महिलाओं से परेशानी नहीं है, इस सिस्टम से परेशानी है जो पुरुषों के दर्द को नहीं समझता, उनके साथ जो उत्पीड़न होता है उसको नहीं काउंट करता। लड़कों के साथ भी सेक्सुअली अब्यूज होता है। आप अगर 2009 का मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का डाटा देखेंगे, 5.4 बच्चे जो % जो बॉय चाइल्ड थे उनके सेक्सुअली अब्यूज हुआ, मगर उसके बाद में भी लड़कों के लिए कोई आयोग नहीं बना, कोई उनके लिए कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं बन पाया, कोई कानून नहीं बन पाए। हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, जो महिलाओं से 3 गुना ज्यादा है। आप देखोगे हर साल 10% ज्यादा लड़के सुसाइड करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी बनाया जाता है, मगर सरकार के पास कभी इस मुद्दों पे बात करने का वक्त नहीं है। वो सिर्फ क्या बात करती है? महिलाओं के लिए बात करती है, उनके वोट बैंक की बात करती है। इससे बड़ा अन्याय मैं समझ सकता हूँ कुछ नहीं होगा। जो हमारे देश में सबसे बड़ा हैप्पी इंडेक्स गिरता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप 70 करोड़ जो पुरुष हैं उनके राइट्स की आप बात नहीं करते, उनके अधिकार की बात नहीं करते। यही सबसे बड़ा हमारे यहाँ परेशानी का कारण है, जो आज सुसाइड इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और झूठे केसेस में ये हालत है, मामला कुछ भी हो, आज अगर नलके को लेकर पड़ोस में लड़ाई होती है, महिलाएं आरोप लगा देती है कि छेड़खानी का। कोई भी उनको अपनी लड़ाई झगड़ा होता है, अपनी ईगो निकालनी होती है, पैसा एक्सटॉर्शन का काम करना होता है, सबसे बढ़िया उनके पास हथियार है। झूठे केसेस करो और लड़कों की जिंदगी तबाह करो। वो क्या करते हैं बेचारे? बदनामी समाज के अंदर जो भी है, इन सबसे बचने के लिए उनकी मुंह मांगी रकम देते रहते हैं। अच्छा। तो हर साल एक ना एक नया कानून लेके आते जाते हैं। मैं तो सरकार से यही पूछना चाहूंगा, इसका अंत कब आएगा? आप हर साल कहते हो उनकी एम्पावरमेंट के लिए हमने इतना कुछ काम करा, इतने कानून लाए, ये 50-75 सालों से यही करते जा रहे हो, फिर एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो पाया पूरा? क्यों संरक्षण नहीं हो पाया? चलो आप उनका कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फिर पुरुषों का संरक्षण क्यों नहीं कर पा रहे आप?
पुरुष आज झूठे केसेस में फंसता है, आत्महत्या कर लेता है। उनके साथ मोलेस्टेशन होती है, हम आए दिन वीडियो देखते हैं, महिलाएं उनको पुरुषों का कहीं भी मारपीट करती हैं, थप्पड़ मारती हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। लखनऊ के अंदर 21 जो थप्पड़ थे, एक टैक्सी ड्राइवर को मार दिए थे, उसके साथ तो कुछ नहीं करा गया। एक महिला ने झूठे रेड लाइट के ऊपर खड़े होकर, एक सरबजीत नाम का सरदार जी थे, उनके ऊपर आरोप लगाए। वो अब पूरे 4 साल ट्रायल चला, वो महिला गायब थी, तब कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने केसेस हैं जहां महिलाएं उत्पीड़न करती हैं और लड़कों के साथ वो बरी हो जाते हैं, उसके बाद में भी सरकार जागती नहीं है। तो ये वक्त है कि अब जाग जाइए, वरना पुरुष क्या करेगा, नोटा दबाएगा। एक उसके पास यही चीज बच गई है। अच्छा, कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों की महत्ता ज्यादा दी जाती है समाज में। तो मान लीजिए कोई ऐसा पुरुष जो इस तरीके के संगीन आरोपों में संलिप्त हो जाते हैं, तो आपकी संस्था की क्या जवाबदेही होती है उन पुरुषों के लिए? देखिए, हमारी जो एक हेल्पलाइन हम रन करते हैं 8882498498, जिसके माध्यम से जो भी लड़के झूठे केस में फंस जाते हैं, किसी भी तरीके से परेशान होते हैं, हम उनको लीगली एडवाइस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये हमारी बिल्कुल निःशुल्क सर्विसेज है। हमारा सिर्फ ये सोचना है कि जो इतने सुसाइड्स हो रहे हैं वो रुक जाए। कोई भी पुरुष ऐसा सुसाइड ना करे कि उसे कोई नजर नहीं आ रहा है या उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अभी क्या होता है, जैसे केसेस होते हैं, उनको पुलिस वाले, महिलाएं, उनका परिवार, पूरा सिस्टम नोचने लगता है, उसको कुछ नजर नहीं आता, वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। तो हम लोग एक उसके लिए आशा का किरण बनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उनको गाइड करते हैं कि भाई आप केसेस को फाइट करो, केवल पैसे दे के इस एक्सटॉर्शन के बिजनेस को बढ़ाओ मत। हमारा मोटिव सिर्फ यही है। लेकिन अब मान लीजिए ऐसे में अगर पुरुष भी जो है महिलाओं पे अगर आरोप लगाने लगे, संगीन आरोप लगाने लगे, फिर पुरुषों की क्या जवाबदेही हो जाएगी? तो फिर तो ये भी बात आ सकती है, जैसे महिलाओं ने गलत आरोप लगा दिया, क्या पता पुरुष भी गलत आरोप लगा दे। देखिए, हमारे पास हर महीने 5 से 6 हजार कॉलें आती हैं और अब तक जो है 20 करोड़ से ज्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं 2005 से। अच्छा, ये नंबर बहुत बड़ा है। अब हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते, जो काम है वो जुडिशरी का है, बिल्कुल। उसके लिए कोर्ट्स बनी है। आप अगर झूठे केसेस की बात करते हैं, यहाँ तो लड़कों का ये भी डाटा इकट्ठा नहीं करा जाता कि उनके साथ कितना सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कितना हो रहा है, कोई बात नहीं करी जाती। हमारे यहाँ पे अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे, सबसे ज़्यादा सुसाइड जो हो रहे हैं मेन के, सबसे बड़ा कारण जो है वो है डोमेस्टिक इशूज। सर, हर 6.5 मिनट में मेन हस्बैंड सुसाइड कर रहा है। कितने केसेस हैं जहाँ पर महिलाओं के दूसरे मर्दों के साथ संबंध होते हैं और वो हस्बैंड का मर्डर करा देती हैं, मगर ये शोध भी नहीं होता, प्राइम टाइम न्यूज़ में नहीं बनती। तो हम अभी सिर्फ इतना बात कर सकते हैं कि अगर सरकार को चाहिए तो वो सर्वे करे ना, वो एक सिस्टम बनाए, पुरुष आयोग बनाए जो रिसर्च करे। हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको लगाए इस काम पे कि लड़कों के साथ कितने परेशानियां हैं, कितना वो अब्यूज झेल रहे हैं, मगर वो करती नहीं है ना। परेशानी इस चीज़ से है। अच्छा, अगर सरकार को आगे आना पड़े, आपके संस्था से जुड़ना पड़े, तो सरकार और आपके बीच में क्या समन्वय होगा और क्या वो संबंध होगा जिससे मर्दों के लिए या पुरुष समाज के लिए जो है कुछ अच्छा हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले जो जरूरी है ना, वो एक गवर्नमेंट बॉडी का होना। हमारे देश में कोई आयोग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो पुरुष की बात कर पाता हो। आप न्यूज पे भी देखेंगे, एक झूठा आरोप लगा, वो महिला की बात सुनते हैं, दूसरा पक्ष ही नहीं सुनते। आप मैट्रिमोनियल केसेस में देखेंगे, महिलाएं जो आरोप लगाती हैं, कभी वो दूसरे पति से बात ही नहीं करते कि भाई सच्चाई क्या है। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एक रिहेबिलिटेशन, एक मंत्रालय बने जो इस पूरे चीजों को ऑर्गेनाइज वे में सिस्टम बनाए कि कैसे इनके लिए काम करा जाए। अब तक ये कुछ भी नहीं है। तो ये मैं यही सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जब आपके पास पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, जानवरों के लिए है, इन्वायरमेंट के लिए है, हर एक के लिए मंत्रालय है, गली कूदे जानवरों के लिए तक है, तो आखिर पुरुषों ने ऐसा क्या बिगाड़ा कि उनके लिए आयोग नहीं है? आप यहाँ जो देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर्स है, उसके लिए आप आयोग क्यों नहीं बना सकते? ऐसी क्या परेशानी है? आप 3 लाख करोड़ का बजट महिलाओं को दे सकते हो, आप थोड़ा सा रुपए पुरुषों के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते? आखिर उनसे नफरत क्यों? क्या वो वोट बैंक नहीं है आपका? वो भी इस देश का नागरिक है। उनके अधिकारों का जो हनन कर रहे हो, उससे बड़ा अपराध क्या होगा? जो आर्टिकल 14-15 कहता है कहीं किसी से जाति, धर्म, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर भेदभाव क्यों? ये हर सरकार से पूछा जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप तो पुरुषों को छोड़ देते हो, उनके साथ सबसे बड़ा जो आप में विश्वासघात कर रहे हो, इससे बड़ा क्या होगा? लेकिन मोदी जी तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सर, सबका अगर विकास। ऐसा साथ है तो 51, पहले 49 कानून थे, अभी 3 नए कानून है, उनको बढ़ा के 52 कानून कर दिए। अच्छा। पुरुषों के लिए तो एक भी कानून नहीं है। अगर आज पत्नी पति को घर से बाहर निकाल देती है, उसके पास कोई कानून नहीं। सिर्फ महिला ने आके कह दिया किसने मेरे साथ छेड़ा, इन सब लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि उनका मेडिकल टेस्ट भी अब बंद कर दिया गया।
निर्भया कांड के बाद से। बिल्कुल तो आप सोचो जो साइंटिफिक रीजन से जिससे ये निकाला जा सकता था कि रेप हुआ है या नहीं हुआ, वो भी सब छीन लिया गया अधिकार। आज की तारीख में तो महिला ने कह दिया, पूरा मीडिया पीछे पड़ जाएगा, ये तो अत्याचारी है, ये बलात्कारी है, उसके साथ सारी मॉब लिंचिंग चालू, डिजिटल लिंचिंग चालू। वो बेचारा क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। कितने केसेस है जहाँ पे उनके परिवार भी सुसाइड कर रहे हैं। इससे बड़ा आप अन्याय क्या सोचोगे, ये बात है। तो क्या आपको लगता है कि पुरुषों के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है? बिल्कुल, पुरुषों को वोट बैंक नहीं समझा जाता। अच्छा पुरुषों के सबसे पहले क्या बात करी जाती है, महिलाओं के लिए। हाँ। आप हर जगह देखेंगे किसका वोट बैंक की बात हो रही है, हमने महिलाओं के लिए कानून बनाए, हमने महिलाओं के लिए इतना सम्मान किया, ये सब किया। पुरुष कहाँ है? 50% तो वोट बैंक वो भी है, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर रहे हो? ये बातें सरकार को समझनी पड़ेंगी। जो इस बार नोटा इतने सारे दबे हैं ना, कई बड़ी बड़ी सरकार जो थी वो वोट बैंक जो था हार गई सीटों पे, सबसे बड़ा कारण था जो पुरुषों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, उनको नजरअंदाज किया है, उन्होंने उनको उठा के पटक दिया। तो ये उनके लिए सीख है। आने वाले कानूनों के अंदर आप बदलाव करो, सबको इक्वालिटी की बात करते हो, सबको एक ही तराजू में तोलो, वरना आपके साथ भी वही हर पुरुष यही करेगा, नोटा दबाएगा। चलिए इनका साफ तौर पे मांग है कि पुरुषों के लिए भी न्याय की बात होनी चाहिए। समाज में महिलाओं के लिए न्याय की बात होती है, महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार इन पुरुषों के लिए कब कानून बनाए जाएंगे? सर ये कहना चाहूंगा कि जैसे कई बार कोई कहता है कोई शादी मत करो, हाँ। तो मत करो। मैं भी सुन रहा था, मेरे पीछे से शादी भी मत आवाज आ करो, रही थी कि शादी मत अगर इतनी दिक्कत है तो शादी मत करो। मैं सिर्फ शादी तक ये सीमित नहीं है। हाँ। इसका मतलब तो पुरुष को सड़क पे भी नहीं चलना चाहिए। किसी लड़की ने अगर 354 का केस डाल दिया हाँ। तो वो तो अंदर हो जाएगा। बिल्कुल तो इस फिर तो हमें सड़कों पे भी चलना जो है वो छोड़ देना चाहिए। शादी का तो एक एक्सपेक्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेक्ट है। हाँ। शादी इज वन ऑफ द एक्सपेक्ट बिल्कुल कि भाई उन पे अत्याचार हो ना, सड़क पे चलते हुए पुरुष पे अत्याचार हो। और आप ये देखो कि हर लेडी के चेहरे पे एक मुस्कान होती है और रहे भी। हाँ। लेकिन ज्यादातर पुरुषों के मेजोरिटी ऑफ द देखोगे ना, उनके चेहरे डल होते हैं, उनके चेहरे लटके होते हैं। अच्छा उसका रीजन ये होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में प्रताड़ित हो रहा होता है अपने बॉस से, या कहीं ना कहीं उसका कुछ घर से कोई फैमिली प्रताड़ना हो रही होती है, या किसी पड़ोस में पड़ोसी से प्रताड़ना हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही इनको जो है पुरुष आयोग बनाना चाहिए। सिर्फ एक शादी की बात नहीं है, ये पूरा कलेक्टिव सोर्स ऑफ जो है प्रताड़ना का वो ये। पुरुषों के लिए नया कानून बनना चाहिए, पुरुषों के हित में काम होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, भारत दिल्ली।